अगर आप एक नेचर लवर हो और चाहते हो कि केरला की वाइल्ड साइड को एक्सप्लोर किया जाए तो परियार नेशनल पार्क से बेहतर जगह कोई नहीं है। केरला के थेकड़ी में बसे इस टाइगर रिजर्व में आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। हर तरफ छाई ग्रीनरी और लेक सफारी के साथ बहुत से वाइल्ड एडवेंचर्स को आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो थंबनेल देखकर बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ कैसे पहुँचा जाए, बेस्ट एक्टिविटी कौन सी है एंड और भी बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हाउ टू रीच दिस पार्क। देखो, पेरियार नेशनल पार्क केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका मेन गेटवे है कुमिली टाउन एंड यहाँ पहुँचना काफी इजी है। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो मदुरई एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट, ये दोनों एयरपोर्ट यहाँ से सबसे नजदीक है, जहाँ से आप 4 घंटे की कैब लेके थेकड़ी पहुँच सकते हो। वहीं रेलवे स्टेशन की बात करें तो कोटायम रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है, जिसके बाहर से आपको काफी रेगुलर बसेज एंड टैक्सीज मिल जाएंगी। एंड अगर आप बाय रोड या फिर सेल्फ ड्राइव कार से आ रहे हो तो मुन्नार के थ्रू या कोची के थ्रू आप बहुत सीनिक रास्ते के थ्रू यहाँ आ सकते हो। मैंने ये जर्नी मुन्नार के रास्ते से की थी एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनिक रोड ट्रिप ऑफ माई लाइफ। देन आप पहुंचते हो परियार नेशनल पार्क एंड यहाँ का सबसे क्लासिकल एंड स्टार अट्रैक्शन है द बोटिंग। देखो, बोटिंग के लिए एक फिक्स्ड प्रोसेस है जिसे समझना बहुत जरूरी है। लेक बोटिंग के लिए सबसे पहले आपको अनावचल पार्किंग एरिया में आना होता है एंड बेसिकली यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काउंटर है, जहाँ पे आपके टिकट्स एंड एंट्री पास इशू होते हैं। सबसे पहले आपको काउंटर से एंट्री टिकट लेना होता है, जो लगभग 45 रुपीज का होता है इंडियन एडल्ट के लिए। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये बोटिंग टिकट नहीं है, ये सिर्फ पार्क की एंट्री टिकट होती है। और मान लीजिए अगर आपने यही बोटिंग टिकट को ऑनलाइन ले रखा है तो आपको अपना SMS या प्रिंट आउट दिखाकर एंट्री पास लेना होता है। इस पॉइंट के बाद आप अपनी पर्सनल गाड़ियों को नहीं ले जा सकते। यहाँ से चलती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शटल बसेस। पार्किंग से बोटिंग पॉइंट पहुँचने का रास्ता लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है, जो कि जंगलों के बीच से गुजरता है। इस बस का फेयर लगभग 30 रुपए के आसपास होता है, जो आपकी एंट्री टिकट के साथ ही काट लिया जाता है। इफ यू आर लकी, इस बस जर्नी के दौरान भी आप वाइल्ड लाइफ को स्पॉट कर सकते हो। लगभग 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद आप पहुंचते हो बोटिंग पॉइंट तक एंड बेसिकली यही आपका रिपोर्टिंग जोन है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरे दिन में बोटिंग के 5 स्लॉट होते हैं, 3 मॉर्निंग में और 2 आफ्टरनून में। इस वजह से इस बात को ध्यान से समझना कि अगर आपकी बोट का स्लॉट 7:30 बजे सुबह का है तो लगभग 6:30 बजे आप पार्किंग काउंटर के पास पहुंच जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बस की लाइन और एंट्री की फॉर्मेलिटीज में टाइम लग जाता है एंड अगर आपकी बोट छूट गई तो रिफंड बिल्कुल नहीं मिलने वाला। वैसे तो बोट राइड का जो प्राइस है वो 255 पर हेड है, बट एज अ फॉरेन नेशनल हमें 400 कुछ रुपए समथिंग, टोटल दोनों का 510 रुपये एंट्रेंस पड़नी पड़ी और फिर 500 रुपये हमें बोट के देने पड़े, तो लगभग 1000 रुपये हमारी लगे हैं। तो आप 500 पर हेड मान के चलते हो। वैसे इंडियन नेशनल्स के लिए 45 एंट्रेंस है और 255 टिकट है, तो 300 रुपये में उनकी पूरी बोट राइड हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे मैं मुन्नार से पहुंचा था तो मैंने आते ही 3:30 बजे वाला स्लॉट लिया, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट कि आप सुबह का स्लॉट लो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को स्पॉट करने के सबसे ज़्यादा चांसेस सुबह के ही बोट राइडिंग में होते हैं। एंड ऑल्सो वाइल मेकिंग द पेमेंट आप उनसे अपर डेक या लोअर डेक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन द सीट्स अवेलेबिलिटी वो सीट्स आपको दे सकते हैं। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी अपर डेक की और लकीली मुझे वो सीट्स मिल भी गई। एक चीज आपको इस राइड के दौरान महसूस होगी कि परियार लेक बहुत ही ज्यादा शांत है। हर बोट के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वाइल्ड लाइफ गार्ड्स भी होते हैं एंड दे आर वेरी जेनरस, सो डोंट वरी इफ दे स्पॉट एनीथिंग, वो तुरंत आप लोगों को बताते हैं। एंड कई बार कुछ भी स्पॉट होने पर आप उन्हें अपना मोबाइल दे सकते हैं, जिनसे वो लेंस के थ्रू काफी अच्छी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। देखो, वाइल्ड लाइफ को स्पॉट करना टोटली डिपेंड ऑन योर लक। वैसे तो इस राइड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वाइल्ड एलिफेंट्स। अगर आप किस्मत वाले हो तो आपको हाथियों का पूरा झुंड भी दिख सकता है, जो किनारे पे पानी पीते या नहाते हुए दिखते रहते हैं। इसके अलावा इंडियन बाइसन, सांबा डियर और वाइल्ड बोर्स भी घूमते हुए मिल जाते हैं। इस पूरी लेक पे बेस्ड आइकॉनिक डेड ट्रीज यानी कि सूखे पेड़ काफी फेमस है। एक्चुअली ये पूरा ही एक डूबा हुआ जंगल है एंड इस पर अक्सर आपको
कॉर्मोरैंट्स एंड डार्टर्स जैसे बर्ड्स बैठे हुए मिलेंगे जो हमेशा ही मछली पकड़ने के इंतजार में रहते हैं। एंड आई सजेस्ट यू टू कैरी अ बाइनोकुलर्स टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो ये पूरी बोट राइड ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की होती है एंड उसके बाद ये बोट आपको वापस रिपोर्टिंग डेक पे छोड़ देगी, जहाँ से अगेन शटल बस लेके आप फिनिश करते हो इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को। इसके अलावा यहाँ पे एक एडवेंचरस इवेंट द बैम्बो राफ्टिंग। सो इफ यू वांट टू हैव सम ऑफ बीट एंड रॉ एक्सपीरियंस सो डोंट मिस बैम्बो राफ्टिंग। इसमें ट्रैकिंग और राफ्टिंग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो क्विकली समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। देखो सबसे पहले तो इसमें 2 तरीके के प्रोग्राम है, एक है फुल डे प्रोग्राम और एक है हाफ डे प्रोग्राम। फुल डे प्रोग्राम की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक एंड इसमें फॉरेस्ट के काफी डीप आपको ले जाया जाता है। फुल डे का प्राइस है 2900 पर पर्सन एंड वहीं हाफ डे प्रोग्राम में भी 2 स्लॉट होते हैं, एक सुबह 7:30 से 12:30 बजे का और दूसरा 9:30 से 2:30 बजे का एंड इसका प्राइस है लगभग 2200। इसमें पार्क की एंट्री फीस जो 45 थी एंड बस का एक्स्ट्रा फेयर जो 30 था वो इंक्लूड नहीं होता है। अब देखो पहले इसमें आपको 3 से 4 किलोमीटर का फॉरेस्ट ट्रैक करना होता है जो घने जंगल और ग्रासलैंड के बीच से होके गुजरता है। ट्रैक करने के बाद एक रिमोट लोकेशन पे आप पहुंचते हो जहाँ पे बैम्बो राफ्ट यानी कि बांस से बनी हुई नेचुरल नाव आपका वेट कर रही होती है। यहाँ पे आप घंटों तक राफ्ट करते हो और बिल्कुल ही शांति होती है एंड कुछ गाइड ने बताया था कि इस वाले इवेंट में आपको एलिफेंट, गौर, इंडियन बाइसन, सांबा डियर इनको काफी पास से देखने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। बट डोंट वरी, इसमें आपके साथ चलते हैं प्रोफेशनल गाइड। इसमें मैक्सिमम जो ग्रुप होता है 10 लोगों का होता है जिनके साथ 4 स्पेशलाइज्ड गाइड जाते हैं और एक आर्म्ड फॉरेस्ट गार्ड सेफ्टी के लिए होता है। साथ ही फुल डे में आपको ब्रेकफास्ट और पैक्ड लंच मिलता है एंड हाफ डे में टी, स्नैक एंड पैक फूड मिलता है। नाउ इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट फॉर दिस राइड। मिनिमम एज 12 साल से बड़ी हो, इसमें काफी पैदल चलना पड़ता है तो सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पेरियार टाइगर रिजर्व की ऑफिशियल वेबसाइट से काफी पहले इसे बुक कर लो क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड होती हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ। एंड अगर आप सफारी के शौकीन हो तो यहाँ पे है काफी फेमस गवी जीप सफारी। गवी एक छोटा सा इको टूरिज्म विलेज है जो क्यूमिली से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी काफी लिमिटेड व्हीकल अलाउड है एंड इसके लिए भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पहले ही बुकिंग करानी पड़ेगी एंड दिस इज एक्चुअली अ फुल डे ट्रिप जिसके लिए आपको सुबह 5 बजे ही रिपोर्टिंग जोन में आना होता है एंड शाम को 4 से 5 बजे के आसपास आपको वापस छोड़ दिया जाता है क्यूमिली टाउन में। दिस इज एन एडवेंचरस लॉन्ग राइड जहाँ पे आपको कई वाटरफॉल्स एंड व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। रास्ते में आपकी जीप गुजरती है बहुत ही बड़े बड़े टी गार्डन्स एंड कार्डमम गार्डन्स के थ्रू जो एक सीनिक ट्रेल बना देते हैं। गवी विलेज के अंदर आप कैनोइंग, पैडल बोटिंग, शॉर्ट ट्रैकिंग एंड कार्डमम फैक्ट्री विजिट कर सकते हो। इसमें पूरा एक दिन लगता है इसलिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ही इस पे रजिस्टर करें। अब देखो बात करूँ प्राइस की तो बेसिकली इसमें 2 तरीके के खर्चे होते हैं। सबसे पहला है आपका जीप रेंटल। एक पूरी जीप को ही रेंटल पे लिया जाता है जो 3500 से 4500 होता है उसका रेंट एंड इसमें आप 6 लोग जा सकते हो। एंड सेकंड है द एंट्री पैकेज जिसमें एंट्री फीस हो गई, ब्रेकफास्ट या लंच हो गया, एक्टिविटीज हो गई, ये सब इंक्लूड होता है और इसमें भी आपको 1500 से 2000 रुपए देने होते हैं। सो देखो एक तो ये तरीका है और दूसरा है जैसे जब मैं यहाँ पे बोटिंग किया तो मुझे काफी एजेंट मिले थे। उनमें से एक एजेंट का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ जो यहाँ पे एक लोकल एजेंट है एंड वो आपको प्राइवेटली ये सब करवा देते हैं। उन्होंने हमसे जो एक्टिविटी प्रॉमिस की थी वो अभी स्क्रीन पे मेंशन है और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल दीज आर द फेमस एक्टिविटीज हियर एंड इसके अलावा भी कई सारी एक्टिविटीज है जैसे कि नेचर वॉक एंड ग्रीन वॉक विच इज बेसिकली अ सॉफ्ट ट्रैकिंग। देन देयर इज अनदर इवेंट द एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम पेरियार टाइगर ट्रेल एंड अगर आप और ट्रैकिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो पगमार्क ट्रेल भी एक इवेंट है यहाँ पे। देन देयर इज जंगल स्काउट विच इज बेसिकली अ नाइट पेट्रोलिंग इन द जंगल। उसके बाद यहाँ पर है बॉर्डर हाइकिंग जहाँ आप केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर को एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सारी एक्टिविटीज को आप पेरियार टाइगर रिजर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक कर सकते हो एंड इवनिंग में थेकड़ी में आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ के कल्चरल शोज कथकली एंड कलरई पट्टू को जिसको आप मेरे थेकड़ी के कंप्लीट गाइडेड वीडियो में देख सकते हो। सो आई होप अगर आप इस नेशनल पार्क को विजिट करने वाले हो तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपका एक लाइक एंड शेयर कीप मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग सच मोर वीडियोस। सो चलो घूमो फिरो मजे करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।